हम इनका छाती में पहलावांगे। हाँ, सिर धड़ की बाजी लान देगी यहाँ से। हूँ तो मान की सरकार बहुत बढ़िया है। अगर हमारे टक्कर लेगी ना तो हमारे हाथ देखिए, हम बूढ़े बूढ़े जरूर देखा, घबरान लेके मरांगे। तो इस देश में दमनकारी लोगों का शासन आया हुआ है और ये गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेजों के मुखबिर लोग थे। अच्छा। और ये देश का दुर्भाग्य है, इनको सहन करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान सब में यो गरीब तबका सहन कर सके, भूख न, त्यस न, टोटे न, नफे न, और भी को अलाचारी हो जाए और भी को दुख हो जाए उसने भी उठ जाए। ये इज्जत आबरू की बात से मतलब सारी 36 कौम की बेटी हैं। कई फैक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई भी सबूत नहीं सरकार ने कार्रवाई करी है। जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इतने सरकार की सही मानी जाएगी इस मामले में। और सत्ता में सदा कोई नहीं रहता, सत्ता तो आनी जानी होती है। अब ये कहते हैं मैं दोषी हो जाऊंगा। शास्त्री जी के टाइम रेल दुर्घटना हो गई थी, वो रेल मंत्री थे। इस देश का इतिहास जानिए आप। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या वो रेल को ऑपरेट कर रहा था क्या? वो लोको पायलट तो नहीं था, वो शिष्टाचार के लोग थे, ये अशिष्ट लोग हैं। को अपनी इज्जत ने नीलाम करे, अगर कोई नहीं करे। उनका गला हो रही है, पेटा पर हरियाणा है, ये कहा पंचायत उनकी ये गला नहीं हुआ करती, ससाई के गला रहा अगर जोर और जबर का मुकाबला करे। अरे अच्छा। हाँ, वह किमे को तड़के परसों या जब भी यू दंगल रुपेगा, जब देख लियो कौन कौन पाओगे, 36 कौम पाओगे उड़े। तो ये 100 बीमारी की एक के जड़ है। हाँ। कि ये लोग सत्ता से भगाने पड़ेंगे। अच्छा। बस मेडल तो ले आवे तो फिर तो हिंदुस्तान की। अच्छा। और जब इनके साथ वह विचार हो जाए या और इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए, फिर ये एक कम्युनिटी की, और वो भी जले रोते की यादादरी की। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तावा ने, यार भाई ने हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम महम में हूं और आज भारत देश में एक इसी खबर चर्चा में है। ना सिर्फ भारत में कहूं मैं, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। और खबर है कि हरियाणा के कुछ पहलवान हैं जिन्होंने दंगल छेड़ रखा है बीजेपी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ। बाहुबली सांसद जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष तो हैं ही, अपने इलाके में पूरी पैठ रखें, पार्टी में पूरी पैठ रखें। उसके खिलाफ जो दंगल हरियाणा के पहलवानों ने छेड़ रखा है जंतर मंतर पे, उसने लेके नए नए रोमांचक मोड़ आते गए हैं। और परसों जो दिल्ली पुलिस के साथ पहलवानों की झड़प हुई, उसके बाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में दिल्ली पुलिस और सरकार के प्रति रोष जो है वो शामी आया है। तो आज महम में है क्योंकि महम में खापा की आज एक मीटिंग हुई है और खापा ने कुछ फैसले लिए हैं पहलवानों के समर्थन में। तो ये खाप के जो लोग बैठे हैं, ये युवा नौजवान साथी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि के वे फैसले लिए गए हैं और आगे वह इस धरने ने लेकर के राय बना रहे हैं, किस तरह के इनका सपोर्ट जो है वो उन्हें मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमारे साथ मेहर सिंह जी हैं। मेहर सिंह जी प्रधान है 24 के सरोखा पंचायत के। मेहर सिंह जी नमस्कार, राम राम। राम राम जी। के कुछ फैसला लिया गया है आज थारी मीटिंग में? आज फैसला ये लिया गया है, सब खाप इकट्ठी हो गए, जंतर मंतर पर जाएंगी। अच्छा। और उन बड़का समर्थन में सारी को जुटेंगी। तो क्या लग गया थारे समर्थन दिए तय और इकट्ठे हुए तय कि मैं समाधान लिखड़ा होगा? और नहीं लिखड़ेगा तो और क्या होगा, समाधान तो लिखना है। समाधान काटने जाओगे? हाँ, समाधान काटने जाएंगे। पुलिस की भी तैयारी है, प्रशासन जो है वो भी कमजोर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बड़का ने भी उड़े थे थारे ने बजाने की तैयारी कर रहा है। ना पुलिस से सारे सूची बचन लिए चलो, जब भी हमको नहीं उल्टे हटाएंगे। अच्छा, उल्टे नहीं हटोगे? उल्टे नहीं हटाएंगे। इनके ठान ली? हाँ जी। तो ये 2-3 दिन तक भी वो कोई भी जान की कोशिश कर रहा है, उसे बॉर्डर पकड़ ले हैं। कोई बात ना, कई दिन पकड़ेंगे, ये क्या करेंगे पकड़ के हमारा। अच्छा। हाँ, डर नहीं लगता? डर क्या का है, उम्र पूरी हो ली, बोनस जीना बड़का खातर है। इसे काम कर लगा हम। अच्छा, और काम में कोई नहीं, और कोई काम में कोई काम में नहीं। तो आज खापों ने जो फैसला लिया है कि पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। महावीर जी गोयत जी हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। महावीर जी राम राम। राम राम। जो फैसला लिया है के लग गए थारे बिना पहलवान जीतने को नहीं किए, वह तो विदेश में जाके पहलवान एक बात बता पत्रकार साहब, हाँ, जिसकी इज्जत और आबरू बयान हो जाए, सब में यो गरीब तबका सहन कर सके, भूख न, त्यस न, टोटे न, नफे न,
और भी को अलाचारी हो जाए और भी को दुख हो जाए उसने भी उठ जाए। ये इज्जत आबरू की बात से मतलब सारी 36 कौम की बेटी हैं, मेडल तो लियावे तो फिर तो हिंदुस्तान की। अच्छा, और जब इनके साथ व्यभिचार हो जाए या और इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए फिर ये एक कम्युनिटी की, और वो भी जिला रोहतक की या दादरी की या हरियाणा की। क्यों? तो यह बात मैं पूछना चाह रहा कि हम इनका छाती में पहलावांगे। अच्छा। हाँ, सिर धड़ की बाजी लान देगी यहाँ से। हूँ तो मान की सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ। अगर हमारे टक्कर लेगी ना तो हमारे हाथ देखिए, हम बूढ़े बूढ़े जरूर देखा, घबरान लेके मरांगे। सरकार का नाम बीच में क्यों आ जाए है? मानस तो करवा रही है। ओहो, सरकार का नाम इसलिए ले रहे हैं, ब्रजभूषण जो है हाँ। उससे क्यों नहीं इस्तीफा लिया या वो क्यों नहीं अरेस्ट करवाया? पास्को के तहत उसकी FIR दर्ज है, और पास्को में कोई FIR दर्ज हो जाए तो बंद होया करे। इतना मोटा मोटा हमने भी सुना है। हाँ। फिर वो क्यों नहीं बंद होया भाई? गवर्नमेंट तो साथ दे रही है। तो वो तो न्यू कह रहा कि पहलवान खाम खाई बैठे हैं, झूठे आरोप लगाए हैं, ऐसा क्यों होया है? थाली छोरी कह दो ना, न्यू थाली छोरी कह दो इस बात ने भाई मारे गल न्यू करे फलाना आदमी का तो लाओ, ये मारे खिलाफ लान लाए जाए, बूढ़िया के लान लाए जाए और कर ला दे। क्यों? को अपनी इज्जत ने मिले लाम करे करे? कोई नहीं करे। उनका गला हो रही है, पेटा भर हरियाणा है, ये खा पंचायत उनकी ये गला नहीं हुआ कर दी, सच्चाई ये गला रहा अगर जोर और जबर का मुकाबला करे। अरे अच्छा, हाँ, तो ये जोर जबर का मुकाबले में खाप भी 24 की खाप जो है हाँ। इसके मतलब नेतृत्व में ये आंदोलन होगा या और कोई एजिटेशन होगा या कुछ और अगला कदम उठाना पड़ेगा, हम हुआ तो सलाह बताओगे बाद में। अच्छा, हाँ, बाकी कल हम दिल्ली जा रहे हैं और जिसने पकड़ने हो तो पकड़ भी लियो भाई, की बात है। कल दिल्ली जावे हैं, पकड़न का डर नहीं है, पुलिस पकड़े रोके उस चीज का। मारी बात है यार। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले किसके हमारे ना पकड़ लेंगे की बात है। तो ब्रजभूषण न्यू कहा है कि भाई एक के जात के बालक से, एक के परिवार के बालक से आपस में जीजा साड़ी बैठे, इनका ही धरना है। ये कि मैं कहीं जाओ, ये सब के बालक से जो किसी के गल है इस किस्म की वारदात होगी और ये जो है बर्ताव उनके साथ हो रहा है, ये वाल ये सबके हैं। अच्छा, हाँ, ये वाल जो हो रहा शब्द ये वाल ये सबके। परसों रात वाली वीडियो देखी थी, बड़ा गेल दिल्ली पुलिस ने हत्थापाई करी थी। हाथापाई करी, गलत करी, के बढ़िया करया, सोरियां गल हाथ गल है, वाल पकड़े खींचे पूरे 5-10 सो रहे हो तो क्या करें? 5-10 और जा रहे हो, हमारे वर्गे बूढ़े जा रहे होंगे, उन्हें हाथ दिखावे। हाँ, जात मुसलमान भी मारे गल हो रहे, सरदार भी गल हो रहे, 36 कौम गल हो रहे, हम क्या भड़का माना भाई? खाप के गल हैं सारे। तो उसके समर्थन के जो लोग हैं वह तो सारे न्यू कहे हैं कि वही लोग आगे जो किसान आंदोलन वाले थे, जो शाहीन बाग वाले थे, जो उनका मुंह आगे तो मैदान पड़ा है। अच्छा, हाँ, वह किमे को तड़के या परसों या जब भी यू दंगल रुपेगा, जब देख लियो कौन कौन पाओगे, 36 कौम पाओगे उड़े। अच्छा, हाँ, न्यू नहीं एक जात पाओगे, 36 कौम पाओगे उड़े। मतलब जो पहलवानी वाले दांव हैं वह तो पहलवान लाए रहे हैं, ये देसी दांव सिखाने जाओगे उड़ा। हाँ, हम मारड़ी लाओ। तो युवा साथी भी हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या लगे है जिस तरीके से सरकार और पुलिस प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, देखने जो आमतौर पर लोग देखे हैं, पुलिस प्रशासन हाथापाई करे पहलवाना गिल, कि न्याय मिल पाओगा कि नहीं मिल पाओगा? कानून का जो सिस्टम है ना, कानून का, वो सबके साथ सम्मान नहीं है। अगर ये उसकी बजाय किसी और पार्टी के साथ होता तो कब की कार्रवाई हो चुकी होती। ये पार्टी की सह पर उसी पे तो ये काम हो रहे हैं, पार्टी की शह हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जो तो क्या लगे फिर पार्टी तो सत्ता में है, उसके गिल लड़ सकोगे? पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो गलत हो रहा है। आज उनके साथ हो रहा है, कल नहीं, ये छोटे लेवल तक और भी बड़े लेवल तक ये इस तरह वो एक तरफ तो सरकार अपराध को रोकने की जीरो टॉलरेंट की बात करती है। सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे नारे देने लग रही है, तो सरकार ने कहा है कि भाई क्राइम रेट से वो घट गया है और लड़कियों के साथ जो भाई छेड़छाड़ होया करती है वह घटनाएं कम होगी। हमारी सरकार ने इतना। देखो जी, कोई भी करैक्टर की बात होती है, और चाहे किसी भी जात से किसी भी वो लड़की किसी भी संबंध रखती हो, अपने चरित्र को जब लेके आओगी वो ऊपर, जब उसके साथ कुछ गलत हुआ ऐसे तो कोई नहीं कहता जी। और यही हमारी संस्कृति है, इसी के आधार पर हम बता रहे हैं। तो क्या लगे है जिस तरीके से सरकार का समर्थन उनते है, कितनी का आसान या कितनी मुश्किल है लड़ाई? देखो जी, ये लड़ाई तो है, क्योंकि अब अगर उनकी कई फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कोई भी सबूत नहीं, सरकार ने कार्रवाई करी है। जब तक उसका इस्तीफा नहीं होता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इतने सरकार की सह मानी जाएगी इस मामले में।
तो इस्तीफा जब तक नहीं होता इतना सरकार की शय मानी जाएगी। राम राम जी राम राम भाई। के लग गया लड़ाई कितनी पहली मुश्किल बात है। तो जो शुरुआत करी आपने, इंट्रोडक्शन दी आपकी, उस टाइम आपने कहा कि हरियाणा के पहलवान, जिस दिन उन्होंने मेडल जीता उस दिन हरियाणा के थे या हिंदुस्तान के थे? हिंदुस्तान के थे। तो वहीं आप गलत बोले। अच्छा। हरियाणा के नहीं, ये हिंदुस्तान के पहलवान है। ठीक है। खिलाड़ियों ने या पहलवानों ने झड़प नहीं की। पुलिस की दमनकारी नीति थी। अच्छा। हाँ, और उसको भी सहन किया। पहले लड़कियां रो रही थी यार, आपने भी देखी होगी, वो छोटी छोटी बेटियां रोने लग रही थी। पब्लिक में सरियाम खड़ा होकर रोना छोटी बात है क्या? है? बताओ। तो ब्रिजभूषण की बात करें तो वह तो यूं ही कह रहे हैं झूठे आरोप हैं, इनका काम है सिर्फ राजनीति चमकाना, राजनीतिक पार्टियां का सपोर्ट मिल गया, और मेरा तो कोई पर्सनल बैर होगा। हवाला कांड हुआ था इस देश में एक बार, और अडवाणी का नाम आया था। अच्छा। अडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था, जो कि इनका जनक था पार्टी का, अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उनका नाम आ गया था हवाला कांड में, पैसा के लेन देन में। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि मैं कोई लाभ का पद नहीं लूंगा जब तक साफ नहीं हो जाऊंगा। अच्छा। ब्रिजभूषण भी तो उसी पार्टी का है, उसने भी तो फॉलो करनी चाहिए बातें, या नहीं? वो यूं कह रहा है कि अगर इस्तीफा दे दिया तो मैं तो दोषी सिद्ध हो जाऊंगा ना, दोषी सिद्ध हो क्या? अडवाणी जी दोषी सिद्ध हो गए थे इस देश में? अडवाणी जी दोषी सिद्ध हो गए थे क्या? बताइए आप। तो ब्रिजभूषण जिस तरीके से सरेआम पब्लिक में भी जावे है, बयानबाजी भी करे है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है इस धरने का। इंडियन एक्सप्रेस ने आज बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया दो लड़कियां के बयान। हाँ। कि हमारे को यहाँ से छुआ, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिनको हम नहीं छू सकते, किसी भी बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स को, उन कब इंडियन एक्सप्रेस ने, आप पढ़ो उसको, बिल्कुल छाप रखे आज। दो लड़कियां बयान छाप दिया। हाँ। कि भाई यहाँ से छुआ, उस दिन छुआ, उस दिन उस कैंप में थे। श्वास प्रक्रिया को जांचने के लिए कोच किस लिए होती है भाई? बच्चियां के कोच किस लिए होते हैं? जो लेडी कोच होती हैं गर्ल्स के लिए, वो किस लिए होते हैं? उसके पास क्या पैरामीटर था कि वो सांस की प्रक्रिया माप रहा था उसकी बच्ची की? तो इस देश में दमनकारी लोगों का शासन आया हुआ है, और ये गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेजों के मुखबिर लोग थे। अच्छा। और ये देश का दुर्भाग्य है, इनको सहन करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान 380 दिन किसान बैठे रहे, फ्रंट फुट पाना पड़ा इनको। ये वही मजदूर और किसान की बेटियां हैं। तो ये रुकना नहीं जानते, थोड़ी चलने दो। अच्छा। हाँ, ये रुकना नहीं जानते। तो अब और सत्ता में सदा कोई नहीं रहता, सत्ता तो आनी जानी होती है। अब ये कहते हैं मैं दोषी हो जाऊंगा। शास्त्री जी के टाइम रेल दुर्घटना हो गई थी, वो रेल मंत्री थे। हाँ। इस देश का इतिहास जानिए आप। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या वो रेल को ऑपरेट कर रहा था क्या? वो लोको पायलट तो नहीं था ना। वो शिष्टाचार के लोग थे, ये अशिष्ट लोग हैं। तो ये अब जो खाप्पा ने समर्थन दिया है, जो ये कहते हैं कि वे 3 तलाक ले आए मुस्लिम महिलाओं के लिए। हाँ। उनकी अपनी घरवाली का नहीं पता कहाँ है। समझिए आप बातों को। अच्छा। उन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है। मतलब करनी और कथनी में फर्क है। कथनी करनी में नहीं, 2 चीज सिखाई जाती है, केवल 2। कौन सी? 2 चीज। एक तो ये सिखाई जाती है कि जो कहो वो करो मत। अच्छा। 2 करोड़ नौकरियों का आशा दिया पब्लिक को। हाँ। कहाँ है? अगर 10 साल में टोटल 2 करोड़ दिए हो तो बताओ आप भी तो जानते हो इस बात को। और न्यू का ईमानदारी थे जितनी भी दी। दूसरी बात और सुन ले, दूसरी ये बताई जाती है, एक तो ये कहा जाता जो कहो वो करो मत। अच्छा। दूसरी बताई जाती है, दूसरी सिखाई जाती है उस संगठन में जहां से इनकी निकासी है। अच्छा। उसमें सिखाई जाती है कि जो पूछा जाए उसका जवाब मत दो। राहुल विपक्ष का नेता था, संसद में क्या हुआ आपने नहीं पता इस बात का? आपको भी तो पता होगा। हाँ। संसद में विपक्ष का नेता था या विपक्ष का सांसद था एक, उसने अपनी बात रखी, संबंधित पर्सन पे ऑब्जेक्शन उठाए, जिस पे भी उठाए। आपने पता हिडनबर्ग रिपोर्ट में, और वो आपका अडानी जी पे। हाँ। उसके 18 मिनट के भाषण को स्पंज कर दिया गया, जो कि लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। स्पंज करके, और ना कोई जवाब दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया नहीं, एक बार भी अडानी जी का तो नाम ही नहीं आया।
काहे का प्रजातंत्र है? वापिस इसी मुद्दे पावा तो के मजबूरी लग है कि मैं तो ये 100 बीमारी है कि एक के जड़ है हाँ कि ये लोग सत्ता से भगाने पड़ेंगे। अच्छा बस यू एजिटेशन तो पीछे 380 दिन चला था, उस टाइम ये फिर वापसी ले गए और उसको भी प्रॉपर चैनल नहीं लेके आए थे। इसमें भी ब्रिजभूषण आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, आपको भी पता उन बातों का। मैं आप तो नहीं पूछना चाहूँ वह विनेश फोगाट है जब मेडल लाई थी, प्रधानमंत्री ने खाने पे बुलाए थे, जब आश्वासन दिया था कि विनेश तन्ने कोई दिक्कत हो घर कैसी बात है, तू मेरे से बताया करिए पर्सनली हैं। हाँ, personally। आज वही प्रधानमंत्री हैं जो एक शब्द बोलकर राजी नहीं है, के मजबूरी लगे है? मजबूरी नहीं, सत्ता का प्रलोभन है कि सत्ता ना जाए। अच्छा सत्ता का प्रलोभन है कि सत्ता ना जाए। वो एक ब्रिजभूषण इतना प्यारा क्यों लग गया उन्हें? वो तो वो बताएंगे, अच्छा कुछ बातें तो वो बताएंगे, उनकी बातों का हम क्या जवाब दें। तो ब्रिजभूषण या उनकी पार्टी के लोग एक बात और कहे है कि ये 3 बालक क्यों बैठे हैं, और पहलवान की तो गए, और पहलवान जो पहले बैठे थे शुरू में 7 जने बैठे थे ओलंपियन, ये वह भी कोई 3 जने बैठे रह गए। ये तो भैया केवल और केवल झूठ का सहारा लेते हैं। अगर 3 क्यों बैठे थे, 3 तो एक सिंगल पर्सन आरोप लगा दिया, ये थोड़ा कहोगे और ने आरोप क्यों लगाए, और ने लेकर आओ 100 के आरोप लगवा, ये थोड़ा होता है। अगर सिंगल पर्सन ने आरोप लगा दिया, चलना तो उसके ऊपर भी पड़ेगा, सुनवाई तो उस पर भी होएगी, हाँ। अगर नहीं होएगी बताइए आगे। ठीक है, तो आगे अब के लगे सरकार नहीं मानेगी, यूं ही रहा, गिरफ्तारी नहीं हुआ है या इसने लेकर कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाई कोर्ट में लड़ो, हमने आपकी जो FIR है वो दर्ज करवा दी है, यो मारते ही आई थी बात, अब हाई कोर्ट में लड़ो। हाई कोर्ट तो बाद में आएगा रवि भैया, अरे क्या नाम है, विक्की भाई, हाई कोर्ट तो बाद में आएगा। पहले जो FIR दर्ज हुई है उसके ऊपर तो अमल होना चाहिए कानूनन। पॉक्सो एक्ट लगा है, पहले गिरफ्तारी हो, मुलजिम की गिरफ्तारी हो पहले तो मुलजिम की, तो उसके बाद अगली प्रक्रिया चलेगी। हाई कोर्ट जाओगे, सेशन कोर्ट जाओगे कि क्या होगा। 164 में बयान दर्ज होने चाहिए बच्चों के जो भी पीड़ित है, वो प्रक्रिया तो चले पहले, उसके बाद की बातें हैं सारी। ये तो फिलहाल बातें हैं। तो फिलहाल महम में है और खापों ने अपना समर्थन जो है वो इन पहलवानों को दिया है और कल जंतर मंतर पहुंचने की पूरी तैयारी है और पहली मांग सिर्फ गिरफ्तारी है, उसके बाद हाईकोर्ट और केस की बात चलेगी और कल जंतर मंतर पूछे पाछे आगे की क्या रणनीति बने हैं, पहलवानों के साथ बैठ के आगे की क्या रणनीति बने हैं वो सारी थारते बताएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पे थारी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर कर लियो। कैमरे के पीछे मोहित, राम राम।